तो देख लीजिए कि अगर बाबूजी को खांसी आई तो पता चला कि पतोहू भी खड़ी है, नाती भी खड़ा है, बाबूजी का पानी दियो, दवाई दियो। वो एटीएम है। तो जब 1 लाख रुपए तनख्वाह है, जब रिटायर होंगे, जब नहीं रहेगी, तो अगर पता चला खांसी आई तो कहेंगे वो बरामदे वाले में इनको जो है शिफ्ट करो। जी। ये बेकार में जो है घर में हल्ला मचाए रहते हैं। 1000 या 12,000 जितने रुपए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हमारे खाते में शो हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कहीं इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ा है, मेडिकल यूज हो जाए, कुछ उसको कुछ निकाल नहीं सकते। 5 राज्यों ने ओपीएस लागू कर दिया है, तब से ओपीएस एक सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। पुरानी पेंशन स्कीम। मैं इस समय हूँ अयोध्या से, मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर आरडी इंटर कॉलेज में। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं यहाँ पर। यहाँ सर, इन लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या पुरानी पेंशन मुद्दा बनेगी, और क्या ये लोग पुरानी पेंशन के बारे में सोचते हैं, नई पेंशन इनको क्यों नहीं पसंद है, उन सब सारी चीज़ों की बात मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर आप। मेरा परिचय सुदीप कुमार तिवारी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। जी। 2024 में मुद्दा बनेगी पुरानी पेंशन? हाँ, अभी आपको बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं बनेगी, लेकिन मुद्दा बनेगी, ये तय है। हाँ। बहुत बड़ा नहीं बनेगी, मुद्दा छोटा बनेगी। क्या 2024 का मुद्दा रहेगी पुरानी पेंशन? निश्चित तौर पे। अभी आपने हिमाचल का परिणाम देखा है। जी। जहाँ पे वास्तव में कर्मचारी है वहाँ पे मुद्दा बनेगी। जैसे जहाँ गुजरात मॉडल है वहाँ नहीं बन पाएगी। गुजरात मॉडल जानते हैं क्या है? वहाँ अधिकतम तनख्वाह जो है अध्यापक की 11,000 रुपये है। वहाँ वो डेली वेज कर्मचारी के रूप में रखें, ये गुजरात मॉडल है। और जहाँ पे वास्तव में कर्मचारी है वहाँ मुद्दा बनेगा। और निश्चित तौर पर 2024 में यदि इसके बारे में विचार नहीं किया गया तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। क्या पुरानी मतलब नई पेंशन में क्या ऐसी कमी है जिसके लिए पुरानी पेंशन की मांग आप कर रहे हैं? नई पेंशन में वही कमी है, जैसे आइए सर, वो दिखता है रेत में जो है, दिखाई पड़ता है रेत जब चमकती है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। जी। कि पानी दिख रहा है। जी। पानी की तलाश में दौड़ रहे हैं। जी। वैसे कर्मचारी जो है जानता है कि पेंशन तो है, उसके खाते में दिखाई पड़ेगा कि 10 लाख रुपए भी कोई चर्चा कर रहा था है कि हमारे खाते में 10 लाख है, हम जो है इसको इतना हमारे में दिख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार अपना अंशदान देती है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी आपने देखा कि एक जरा सा जो है वो कौन है, अडानी के शेयर में जरा सी गड़बड़ी हुई, पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। उसमें SBI, LIC जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनके ऊपर लोग आंख मूंद के विश्वास करते थे, वो उनके शेयर धड़ाम से गिर गए। और इसमें सारा धन जो है शेयर पे निर्धारित है। तनख्वाह जो है 80,000, पेंशन 700 रुपये। तनख्वाह 67,000, पेंशन 500 रुपये। और पेंशन की ज़रूरत तब पड़ती है आदमी को जब वो बुजुर्ग हो जाता है, जब वास्तव में उसको चलने लायक नहीं होते। तब जो है उसको असली तो ज़रूरत पड़ेगी। जितने पुराने पेंशन वाले हैं उनको देख लीजिए कि अगर बाबूजी को खांसी आई तो पता चला कि पतोहू भी खड़ी है, नाती भी खड़ा है, बाबूजी का पानी दियो, दवाई दियो। वो एटीएम है। स्वयं के लिए तो हैं ही, परिवार के लिए भी हैं। और हम लोगों को जब 1 लाख रुपए तनख्वाह है, जब रिटायर होंगे, जब नहीं रहेगी, तो अगर पता चला खांसी आई तो कहेंगे वो बरामदे वाले में इनको जो है शिफ्ट करो। ये बेकार में जो है घर में हल्ला मचाए रहते हैं। सर, आप तो एक शिक्षक नेता भी हैं भी रहे नहीं हैं, गलत बोल गया मैं। आपको क्या लगता है पुरानी पेंशन कितनी आवश्यक है लोगों की? पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए सरकार को। ये बुढ़ापे की लाठी है। और इसके बिना कोई भी कर्मचारी अधूरा महसूस कर रहा है। सरकार यदि इसके लिए नहीं सोचती है तो इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। एक नए युवा शिक्षक हमारे बीच में, सरकार तो कहती है अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, बन जाएगा श्रीलंका बन जाएगा। स्थिति आपको क्या लगता है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में आपने देखा होगा इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं जो है कि अभी जो है अडानी कंपनी का जो है उसमें जो है कम है, जो थोड़ा शेयर में जो है एकाएक डाउन हुआ, और जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था जो है लगने लगा कि अर्थव्यवस्था जो है चूरी चौपट होती जा रही। तो भविष्य में जो है आने वाले समय में, भविष्य में आज से 15-20 साल के बाद अगर ऐसी अर्थव्यवस्था
यही स्थिति फिर पैदा हो गई तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है एनपीएस में 3 सेक्टरों में लगा हुआ है, एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी। एलआईसी पर भी जो है, एलआईसी के भी शेयर जो है डाउन हुए हैं, एसबीआई की स्थिति भी डैमेज होती चली जा रही है और यूटीआई भी जो है। तो ऐसी स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था उस समय जो है ये होगा कि नहीं, आप अर्थ जो है देश की अर्थव्यवस्था में या देश राष्ट्रहित में जो है आप थोड़ा सा योगदान नहीं दे सकते हैं, कर्मचारियों के द्वारा कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भाई देश हित की जहाँ तक बात की जाएगी तो हम देश हित के में तो हर व्यक्ति कहेगा नहीं चलिए देश सर्वोपरि है, देश की अर्थव्यवस्था सर्वोपरि है। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं जो है समर्पण करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं जो है भविष्य में आने वाली हैं और हो सकती हैं। ये नए शिक्षक हैं, इन्होंने विश्लेषण थोड़ा अलग ढंग से किया। सर कुछ आप नए, देखिए एक युवा शिक्षक मेरे बीच में ये भी हैं, लेकिन हमको लगता है परिपक्व है, इन्होंने अच्छा विश्लेषण आप करेंगे। आप क्या सोचते हैं सर? सर मुझे लग रहा है कि ओपीएस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे इस समय हमारा कट रहा है, अभी नई नई जॉब है, 8-10 हज़ार या 12 हज़ार जितने रुपए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। हमको लगता है जो लोग एनपीएस लाए उनको खुद भी नहीं पता है सारी चीज़ों को। एकदम सर, जो पैसा हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे, सरकार उसको काट के केवल वो हमारे खाते में शो हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कहीं इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ा है, मेडिकल यूज हो जाए कुछ, उसको कुछ निकाल नहीं सकते हैं। और हमें लगता है कि खासकर अध्यापक इन्हीं सभी को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, खास करके जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी हमें उतना सम्मान नहीं देगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हमें पुरानी पेंशन हमें मिलने लगे। करेक्ट। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जो एनपीएस है हम लोग को पता नहीं चलता है। जैसे ओपीएस वालों को हर साल लेखा पर्ची भी मिलती है कि हाँ इतना आपके पास इतना है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हमारे खाते में कितना पैसा कटा है, कितना बचा है। जी। ना कोई प्रमाण देता है कि हाँ इसके पास आपके एनपीएस में इतना पैसा कटा है। इनका कहना सही है सर। आइए इधर आइए। आपका शुभ नाम सर? शिव प्रसाद। हाँ, ये जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है। हम तो कह रहे हैं कि एनपीएस जो कट रहा है, क्या सरकार उसकी कोई गारंटी दे रही कि जितना पैसा कटा है कि क्या कुछ पैसा उसको, अभी मान लीजिए एनपीएस वालों को जितना पैसा कट के गया है उनको अभी ज़रूरत पड़ जाए तो एक पैसा वहाँ से नहीं मिलना है। जी। तो मतलब क्या रह गया इसमें? एनपीएस कटने का क्या मतलब? ना सरकार कभी ये गारंटी देती है कि हाँ इतना एनपीएस का पैसा कट के गया है, और कितना वो रिटायर होने के बाद देगी। किसी को 2000 पेंशन मिल रही है, किसी को 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे एनपीएस कटने से क्या फ़ायदा है? आप सर ये शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आपको क्या लगता है कि शिक्षक राजनीति में यहाँ स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो रही है? एक मंच पर लोग आ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। संस्थाओं में भी जाति में, धर्म में, एक विचारधारा में लोग बटे हैं। इससे क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से इस आंदोलन को एक मंच पर लेकर आनेंगे? ऐसा नहीं है। हाँ। वो स्थिति आज के 10 साल पहले थी कि जो हमारे पुराने नेता लोग थे जिन्होंने कि इसको स्वीकार कर लिया, उस समय अगर स्वीकार न करते, उस समय ही विरोध होता तो शायद आज स्थिति न बनती। लेकिन आज वो चाहे जिस संगठन में हो कर्मचारी, चाहे जिस गुट में हो, चाहे जिस संगठन में हो, ऑल एम्प्लॉयज की बात मैं कर रहा हूँ, केवल शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके हर कर्मचारी जो है इससे पीड़ित है। तो जिसको भी अपनी शिक्षक राजनीति चमकाना हो, अपने संगठन की राजनीति चमकाना, उसको अब पुरानी पेंशन की बात करनी ही पड़ेगी। क्या एनपीएस में अगर कुछ सुधार कर दिया जाए तो उसको मानेंगे आप? नहीं, हमको हुबहू ओपीएस चाहिए। जी। हम कह रहे हैं कि पुरानी वाली अगर नहीं है, खराब है, लोग हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि पुरानी वाली बड़ी गड़बड़ है। जी। तो ये सांसद विधायक हमारे क्यों मौज कर रहे हैं? इनको भी नहीं ले लेना चाहिए। हम कह रहे हैं ये नहीं ले लें, हमको भी नहीं मंजूर हो जाएगी। 3-3 एक विधायक हो गए, सांसद हो गए, विधान परिषद हो गए, राज्यसभा हो गए, ये 4 पद लगे, 4 पेंशन हो गई इनको। और हम आजीवन आपकी सेवा में है, देश की सेवा में है, हमारा भविष्य असुरक्षित। जी। ये कहाँ का न्याय है? कहते हैं कि उनको तमाम ऐसे जो है सरकार के द्वारा चाटुकार लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे आपने भी कहा कि अर्थव्यवस्था कहीं से गड़बड़ होने नहीं जा रही है। आज आप जो है एक कर्मचारी को 10,000 हमारी अगर मान ली कटौती है तो आप 14,000 हमको दे रहे हो, कहते हैं कि हम दे रहे हैं। लेकिन आज अगर पुरानी पेंशन लागू कर दोगे तो आज तत्काल आपके ऊपर कौन सा भार पड़ने जा रहा है? आप 14,000 से बच जाओगे, हमारा 10,000 जीपीएफ में चला जाएगा। आप 14,000 ना दो, हमारे वाले पैसा से ही आप हमको हमारी पुरानी पेंशन दे सकते हो। जी। तो इससे अर्थव्यवस्था चमकेगी कि इससे गड़बड़ होगी? बहुत अच्छी बात आपने कहा सर। आप भी एक वो हैं शिक्षक नेता हैं, आप क्या सोचते हैं आप
कि 2024 में आप लोग किसी कीमत मानने वाले नहीं। कतई नहीं मानने वाले हैं। और जिन जिन राज्यों में ये घोषणा कर दी गई है कि पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी जाएगी, वहाँ पर सरकारें बदल गई हैं। जी जी जी, ये कर्मचारियों की मांग है। मतलब सरकार बदल देंगे आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। जी जी, इसलिए पुरानी पेंशन मजबूर होकर के ये सरकार यदि नहीं करती है तो निश्चित रूप से खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सभी कर्मचारी एक मंच पर हैं। राजनीति की प्रयोगशाला में पुरानी पेंशन एक बहुत सफल प्रयोग रहा है। देखिए हिमाचल का, अभी देखिए एमपी में भी सुबह अभी वहाँ पर कितने कर्मचारी महाराष्ट्र में चले गए थे, करीब 22 लाख कर्मचारी जो है वहाँ पे हड़ताल पे एक बात, जहाँ पर बीजेपी शासित राज है, जहाँ पर भाजपा शासित राज है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वहाँ पर भी पुरानी पेंशन की मांग उठ रही है। इससे लगता है कि शिक्षक एक बार आंदोलित होगा, ये बिना पुरानी पेंशन लिए मांगने वाला नहीं है। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।